मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बनिए। दोस्तों, मैं आज आपको मर्दानी जो सॉन्ग आ रहा है, आप सुन भी रहे हैं, यूट्यूब पर फेमस भी हो रहा है, जिसकी रिलीजिंग होने वाली है। मेरे साथ उसकी अदाकारा मीनाक्षी जी मौजूद हैं। तो पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि आज एक ऐसे कार्यक्रम में आना हुआ है, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड्स के फंक्शन में आपका। तो सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं इस अवार्ड्स फंक्शन के बारे में? थैंक यू सो मच। मैं फंक्शन के लिए बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ राकेश शर्मा जी को। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है सभी के लिए, और वो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशंस राकेश शर्मा जी। वुमेन्स पावर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? विमेंस के लिए देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विमेंस को, गर्ल्स को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर वो किसी भी अपने करियर में काम कर रही हो, या वो पॉलिटिशियन हो, या वो मॉडल हो, या वो एक्टर हो, या डॉक्टर हो, कुछ भी हो। अपनी फील्ड में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि हम फीमेल्स को ऊपर वाले मतलब भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट मिला है ये कि देखिए जितनी कंडीशन से हम लड़ सकती हैं, हमारे अंदर ऊपर से ही ताकत होती है। तो हमें कभी गिव अप, हमें हक ही नहीं है गिव अप करने का। हमें हक है सिर्फ लड़ने का, अपनी जंग को लड़ने का, अपने आप को प्रूव करने का। तो आप प्रूव करते रहिए। मर्दानी सॉन्ग आपका रिलीज होने वाला है जी। उस सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से और अपने चाहने वालों से? ओके, वो भी वही मैसेज है कि मर्दानी सॉन्ग से, उसमें क्या दिखाया गया है कि आजकल दिल्ली में इतनी ज़्यादा किडनैपिंग हुई थी, और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में रेप केसेस इतने हो रहे हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि बेचारी गिव अप कर देती हैं, वो नहीं लड़ पाती हैं, या वो अपने आप को नहीं सेव कर पाती हैं, तो वो वहाँ गिव अप कर देती हैं वो बेचारी। मतलब तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को मतलब ऐसा बना लो, इतना स्ट्रांग बना लो, इतनी अपने अंदर ऐसा जज्बा बना लो कि किसी भी कंडीशन में, मतलब ऐसा नहीं कि किडनैपिंग, रेप, कुछ नहीं, किसी भी कंडीशन में आप उससे अपने आप को बाहर निकाल पाओ। तो वो जज्बा, वो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, है इनबिल्ट, बट आपको उसको जगाना है, आपको उसको जागृत करना है कि हाँ मैं क्या हूँ, मुझे इससे कैसे बचना है। आपको वीक नहीं पड़ना है, तो अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखिए। अच्छा मीनाक्षी जी, ये प्लेटफॉर्म आपने चुना जी तो इसके लिए संघर्ष भी करना होगा, जी बिल्कुल। लोगों की बातें भी सुननी जी पड़ती जी होंगी। जी तो उस समय कैसा लग पा रहा था, क्योंकि आज आप सक्सेस से कामयाब हैं, जी और इससे पहले का समय जब लोग आप पे कमेंट्स भी कर रहे थे? जी जी। देखिए, किसी भी फीमेल्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इजी नहीं है आगे बढ़ना अपनी फील्ड में, चाहे वो फील्ड किसी भी चीज़ की हो। हम इवन हाउसवाइफ भी होते हैं तो हमारे लिए वो लाइफ भी सिंपल नहीं होती, बहुत आरामदायक नहीं होती कि आप सोच रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम घर में ही हम हमारा सिर्फ काम है झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी पकाना। वो भी आसान नहीं है, वहाँ भी बहुत हमें झगड़े करने पड़ते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, हम सही हैं, हम गलत नहीं है। तो यही ऐसे ही हमारी अलग अलग करियर हैं, हमारे अलग अलग फील्ड हैं। तो कमेंट्स आते हैं, लोग तोड़ना चाहते हैं, लोग गिराना भी चाहते हैं, अलग अलग तरीके से आपको कुछ भी ब्लेम कर देंगे, कुछ भी ब्लेम। तो हमारे अंदर ना इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उन ब्लेम्स को, वो जो हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे होते हैं, कोई कहते हैं कैरेक्टरलेस, इस लाइन में तो काम ऐसे मिलता ही नहीं है, ये कर रही है, वो कर, वो सब हमें फेस करना पड़ता है। उसके लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, हर तरीके से स्ट्रांग होके वो चीज़ को हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, तब हम आगे निकल पाते हैं। अदरवाइज हम एक डब्बे में बंद होके रह जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे हजारों दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, और उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं हर फीमेल के लिए ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ खुद को स्ट्रांग बनाइए, खुद को वीक मत बनाइए, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, आपको उससे लड़ना आना चाहिए। आप अगर जीत गई ना, तो ये ज़िंदगी आपकी है। अगर आप नहीं जीती तो ये ज़िंदगी फिर आपकी नहीं है, आप कुर्बान कर दो किसी पे भी। बिल्कुल सही कहा, कुर्बान कर दो, क्योंकि मर्दानी का जो आप सॉन्ग देखेंगे, रिलीजिंग होने वाली है। वाकई जो मेरे साथ बैठी हुई मीनाक्षी बताया है कि किस तरीके से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, आगे बढ़ना है, गोल्स को निर्धारित करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बात कराने की कोशिश करता हूँ इसी सॉन्ग के से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मर्दानी सॉन्ग के प्रोडक्ट डायरेक्टर कार्तिक, जो कि सार्थक, जो कि हमारे पृष्ठभूमि से भी ताल्लुक़ रखते हैं। सार्थक, क्या कहना चाहते हैं आने वाले सॉन्ग के लिए, क्योंकि इस सॉन्ग का जो नाम है एक अलग मैसेज देता है? देखो, सबसे पहले चीज़ है कि आजकल जो लेडीज़ के साथ किडनैपिंग हो रही है, रेपिंग हो रही है, तो उसको मैं सोसाइटी में लेके आना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन पे पुलिस केस नहीं होना चाहिए, ना उनको जेल में डालना चाहिए, सीधे उनका एनकाउंटर करना चाहिए। वो ही मैंने इस गाने के थ्रू सोसाइटी को एक मैसेज दिया है। अच्छा, आप जब ये ग्लो आई
ग्लोबल आइकॉन अवार्ड में पहुंचे हैं, आपके माध्यम से वो होनहार और जो प्रतिभाशाली मौजूद हैं सबको, जिनको आपके माध्यम से अवार्ड भी दिया गया, तो उन सब के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी लाइफ के लिए क्या कुछ मैं कहना सबसे पहले तो उनको जो आज अवार्ड मिला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो भी अपने अपने फील्ड में वो जैसा काम कर रहे हैं उसमें और तरक्की करें, आगे बढ़ें, और उनको ऐसे ही एक स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म मिल रहा है और अवार्ड मिल रहा है। बहुत अच्छी फाउंडेशन के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उन तो फाउंडेशन के राकेश जी, चीफ हाँ, राकेश जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों को लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके टैलेंट को पहचाना, शोकेस किया और उनको एक सम्मान दिया और अवार्ड से सम्मान किया। क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने श्रोताओं से और हमारे चैनल के दर्शकों से बस- आने वाले सॉन्ग के लिए? बस यही बोलूँगा, 22 तारीख को रिलीज हो रहा है, बहुत प्यारा गाना है, लड़ाई है, झगड़ा है, सपोर्ट करना, प्यार देना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। चलिए, सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ये कहना है। हमारे साथ मौजूद सार्थक हमारे साथ मौजूद है, विधानसभा 67 से तैयारी कर रहे सारांश मिश्रा जी। सारांश भाई, पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अवार्ड फंक्शन में आए हैं, उन प्रतिभाशाली लोगों को आपके माध्यम से अवार्ड दिया गया है जिन्होंने अपने जीवन में अपनी आसपास के में कुछ ना कुछ जरूर किया है। देखिए, मैं सबसे पहले आज ग्राम टिटौटा में जो डॉक्टर राकेश जी द्वारा करा गया है कि ग्लोबल आइकन अवार्ड, मैं इसे महज एक अवार्ड नहीं मानता, मैं मानता हूँ एक जिस लोगों को भी यहाँ अवार्ड मिला है वो कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए उन्हें प्रेरित करा गया है। ये अवार्ड कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लोगों ने आके समय दिया 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये सिर्फ उनका ये समय जाया मतलब बेकार नहीं गया। ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य में एक वो देगा, उन्हें प्रेरित करेगा कि भैया आज मुझे अवार्ड मिला तो मैं कल को और मेहनत करूंगा कि जो इससे बड़े मंच पे मुझे अवार्ड मिले और मैं ऐसी मेहनत करता रहूं। तो ये मैं सिर्फ एक महज अवार्ड नहीं मानता, ये हमारे युवा पीढ़ी को, हमारी महिलाओं को, हमारी जो आप प्रधानमंत्री जानते हैं महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो ये इन्हें मजबूत करने के लिए ये पहल करी गई है राकेश जी की तरफ से। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको भी बहुत बधाई देता हूं क्योंकि आप भी एक बधाई के पात्र हैं, आपको भी अवार्ड मिला गया है। अब आप भी कहीं ना कहीं और मेहनत करेंगे। जो आप सोचते थे कि भैया अब रात हो गई, मैं थक गया, मैं नहीं जा रहा अब रिपोर्टिंग करने, आप ये सोचोगे ही नहीं, ये बोलोगे कि नहीं भैया मुझे तुरंत जाना है, ऐसे 1000 अवार्ड लेने हैं मुझे भी और लोगों के लिए समर्पित रहना है। तो मेरी तरफ से ये सिर्फ एक महज अवार्ड नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य में अच्छा कार्य करने के लिए अवार्ड रखा गया है, मैं ये मानता हूँ। चलिए, हमारा और हमारी टीम का भी हौसला वर्धन किया है। कहना चाहते हैं हमारे क्षेत्र की जनता आपको सुन पा रही है? जी, क्षेत्रीय जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। 7 या 8 महीने बचे हैं इलेक्शन में, अब सब आएंगे, लेकिन आप उन्हें देखिए जो निरंतर आपके बीच में 4 या 5 साल से लगा हुआ है एक व्यक्ति, कोई गमी हो या कुछ भी हो, मैं हमेशा निरंतर उनके लिए खड़ा रहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ सिर्फ लोगों के लिए, सोता हूँ सिर्फ लोगों के सोचते रहने के लिए। मैं अब भी आप थोड़े लेट आए थे, मैंने बताया था लोगों को, मैं अब भी सीधे दिल्ली से आया हूँ लोगों के लिए, ताकि कोई ये ना समझ ले कि भैया ये तो बना नहीं है, अभी से घमंड आ गया इसमें। तो मैं लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने का प्रयास करता हूँ कि मैं बाद में होते रहेंगे वो काम, मुझे बनाने वाले तो ये लोग हैं, मैं इनकी वजह से हूँ आज जो कुछ हूँ। मुझे 2-4 जने भी जानते हैं, लोगों की वजह से जानते हैं, तो मैं इन्हें तो कभी नहीं भूल सकता, हमेशा निरंतर इनके लिए काम करता रहूँगा। और अब भी कहता हूँ, बाद में भी कहता रहूँगा, कल को टिकट मिले ना मिले, मैं विधायक बनूँ ना बनूँ, लोगों के लिए निरंतर मैं काम करता रहूँगा। और इतनी मेरे साथ ही मेरी जनता है जो मेरा साथ देती है, इसलिए जरूरी है कि कल को ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो मैं नहीं करा सकता, सच में नहीं करा सकता। कल को मुझसे कोई बोलना गया 100 करोड़ की रोड बनवानी है, तो मैं नहीं बनवा सकता, क्योंकि भैया ना मैंने कभी ऐसा पैसा कमाया, ना मेरे पापा इतने बड़े राजनेता मेरी कोई सुन लेगा। मैं तो सिर्फ जनता से हूँ, जनता के लिए ही मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं खड़ा हो रहा। क्योंकि मेरे पास आप जानते हो, मेरे पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, मेरी माताजी नहीं रही, और जितना साथ मेरा पिताजी के जाने के बाद इस जनता ने दिया है, जहांगीराबाद वासियों ने दिया है, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी मुझे मौका नहीं मिला, जितना साथ मेरी जहांगीराबाद की जनता ने, पूरी विधानसभा की जनता ने मुझे दिया है, मैं उनका हमेशा सौभाग्य, मैं उन्हें मानता रहूँगा। और कभी भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आधी रात उनके लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरे पास जीवन में यही बचे हैं लोग जिनके लिए मैं अपना परिवार मान के अपना जीवन काट सकता हूँ। वरना मैंने इन्हीं कोई बड़े बुजुर्गों के अपने पिता माना हुआ है, इतनी माताओं को मुझे प्यार मिलता हुआ इन्हें माता माना हुआ है, तो अपने परिवार से तो कभी दगा मैं करने से रहा, मैं हमेशा इनका बन के रहूँगा। पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं लड़ूंगा और मजबूती से विधानसभा को जितनी आगे ले जाया जा सके मैं उतने ले जाने का प्रयास करूँगा। चलिए, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मेरा रिचार्ज है, आप मुझे रिचार्ज करते रहें, जिससे कि मैं आपके बीच रहूँ, आपसे कनेक्टिविटी में बना रहूँ, जनता की सेवा करता रहूँ। कहना है हमारे साथ मौजूद सारांश मिश्रा का। चलिए, बात कराने की कोशिश करते हैं फाउंडेशन के चेयरमैन राकेश कुमार से। मौजूद है फाउंडेशन के चेयरमैन राकेश कुमार शर्मा जी। राकेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज जो आपके माध्यम से एक उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, वुमेन्स को, उनको अवार्ड्स दिया गया आपके फाउंडेशन के माध्यम से? भारतीय जनता सुरक्षा फाउंडेशन के माध्यम से जो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया है, ये जो हमारे क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं
जो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन आर्टिस्ट हैं, या आपका जो बिजली विभाग में हमारे एसडीओ साहब हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। इधर अगर जो बात करें पत्रकारों में, हमारे नाजिम बेग भाई आप हैं, सोनू कौशिक जी हैं, और काफ़ी पत्रकारगण हैं जो बहुत सम्मान के पात्र हैं। और इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता सुरक्षा फाउंडेशन ने ये ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए, बिल्कुल सम्मानित किया गया। मेरे साथ दयाशंकर जी एसडीओ हैं हमारे विद्युत विभाग में। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ से फंक्शन के लिए आप? मैं बहुत ही सराहनीय कार्य है राकेश जी का, और उन्होंने काफ़ी मेहनत से इसको आगे बढ़ाया है। और ये एक ईमानदार और सच्चे नेक दिल समाज सेवी लोगों के लिए कार्य करते हैं, और इसी के लिए यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें काफ़ी अच्छा उत्साह मिला। अच्छा, उनके और चेहरों पर खुशी देख पा रहे थे जिनको अवार्ड मिला था। नहीं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, प्रतिभाशाली हैं, वो कहीं ना नहीं, कहीं बिल्कुल 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 प्रतिभाशाली ही हैं, प्रतिभाशाली हैं, इसीलिए इनको बुलाया गया, इनको अवार्ड दिया गया। और समाज सेवा करना एक बहुत ही अच्छा काम है, और इसे आप करें। और जब करते हैं किसी के बिना किसी स्वार्थ के कोई कार्य करते हैं तो एक दिल में खुशी होती है। इससे पता चलता है कि हाँ, एक आत्मसंतुष्टि एक बहुत बड़ा यह समझ लीजिए अवार्ड है। बिल्कुल सही कहा आपने। संतोषी सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि फाउंडेशन के माध्यम से आज सभी प्रतिभाशाली वुमेन्स हैं, युवा हैं, सबको दिया गया। बार बार धन्यवाद कहना चाहते हैं वो लोग जो यहाँ से मंच के माध्यम से सम्मानित हुए हैं ग्लोबल आइकॉन अवार्ड के माध्यम से। तो चलिए, बार बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं चेयरमैन फाउंडेशन की, उस चेयरमैन टीम को, उस मैनेजमेंट टीम को जो कि आज यहाँ के मंच के माध्यम से जिन्होंने उन लोगों को सम्मानित किया। चलिए मेरे साथ। एक चीज बहुत अच्छे तरीके से रख लीजिए, क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई तकलीफ होती है तो पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। तो हम सब लोग मीनाक्षी मदान जी के साथ खड़े हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।